हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हमने पिछले वीडियो में बात की कि विचार ही भगवान है। तो क्या भगवान हमारी लिमिट में, सिर्फ हमारी सोच में है? हाँ, है तो वो हमारी सोच में, बट क्या हम उसे लिमिट कर रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है कि जो चीज़ हम समझ पाते हैं या जो चीज़ हम देख सकते हैं, जो चीज़ हमारी इंद्रियां फील कर सकती हैं, हमें लगता है कि वही है। सिर्फ जो इसके बाहर है हम उसे देखते ही नहीं। जैसे कि कितने सारे ग्रह हैं, नेचर कितना बड़ा है। आज तक कोई समझ पाया है कि कितना बड़ा है ब्रह्मांड? नहीं समझ पाया। तो जो चीज़ हमने नहीं देखी है हम उसे मानना बंद कर देते हैं। तो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम सिर्फ अपनी सोच में उलझ के रह जाते हैं। हम जो नहीं जानते उसकी पॉसिबिलिटी नहीं समझ पाते। आप ये सोचिए कि जितना आप जानते हैं वो ज़्यादा है या जो आप नहीं जानते वो ज़्यादा है। क्योंकि आप ये सोचिए कितने योगी हुए, कितनी कलाएं हैं, कितनी चीज़ें हैं जो कि आप में नहीं हैं, जो आपकी सोच के परे हैं, जो शायद आप सोच ही नहीं सकते। तो इस सोच को खोजना, इसको ढूंढते जाना, इसका मतलब ये जो सोच है ये इन्फिनिटी है, इसका कोई अंत ही नहीं। तो बेसिकली ये है कि जिस चीज़ का भी अंत नहीं मिला इंसान को, इंसान ने उसे भगवान समझना शुरू कर दिया। जैसे कि सूरज, अब उसका हमें अंत ही नहीं मिल पाता कि अच्छा कहाँ जाएगा। हमारी ज़िंदगी के बाद भी, हमारे मरने के बाद भी वो चीज़ है तो वो हमारे लिए भगवान होगी। ये नेचर, हम हैं नहीं है, हमारी ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी बट ये नेचर फिर भी रहेगा। तो हमने नेचर को भगवान मानना शुरू कर दिया। हमने जो भी चीज़ हमारे बाद है उसे हम इन्फिनिटी समझने लगते हैं। बट इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी तो हमारी सोच है। हम जितना देख पाते हैं हम सिर्फ वही कहते हैं कि है, बट जो हम नहीं देख पाते हैं या जो हम नहीं सोच पाते हैं वो भी तो है। जैसे कि हमारी सोच बड़ी लिमिटेड है। जैसे कि अभी सूरज की किरणें हैं, सूरज है, आपके कमरे में सूरज की किरणें आती हैं, सूरज की रोशनी आती है। अब अगर आप ये कहने लगे कि पूरा सूरज मेरा है तो वो तो पॉसिबल नहीं। तो इसीलिए आपकी सोच में जो आप बोलते हैं कि भगवान, जितना आप समझ पाते हैं, आप जितने गुण समझ पाते हैं भगवान के, अच्छाई के, आपको लगता है कि वही भगवान है। बट उसके अलावा कितनी चीज़ें हैं, कितने गुण हैं जो कि हम नहीं समझ पाते। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये सोच ही इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी ही तो भगवान है जिसका कोई अंत ही नहीं। आज आपको लगा कि अच्छा मैं सिर्फ सेवा करूँगा, सिर्फ कर्म करूँगा, वही भगवान है। बट कर्म तो वो है जो दिख रहे हैं, बट जो नहीं दिख रहा है वो है आपका दिमाग। आपके दिमाग में क्या सोच चल रही है उसे कैसे समझेगा इंसान? आपने किसी को, गरीब को बहुत खाना खिला रहे हैं, बहुत खाना खिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हज़ारों लोगों को खाना खिला रहे हैं, बट आपके दिमाग में चल रहा है देखो मैंने हज़ारों लोगों को खाना खिलाया। तो आप में तो और अहम आता कि आप इधर कर्म कर रहे हैं अच्छे, लेकिन आपका दिमाग और हो रहा है करप्ट। तो हमें इस सोच को ही क्लीन करना है। जब तक वो, जैसे जैसे आप इसको क्लीन करते जाएंगे, जैसे जैसे आप उस इन्फिनिटी में घुसते जाएंगे, आपकी ये सेल्फलेस, आपने जो दिया अगर आपको याद है, इसका मतलब आपसे चिपक गया, आपके अहम में आ गया। तो जो दे के आप भूल जाते हैं, दैट इज़ दान बेसिकली। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इन्फिनिटी जो है, जो हमारी सोच के परे है, वो है भगवान। जो हम नहीं जानते वो है भगवान। तो आइए जो हम नहीं जानते हैं उसे जानने की कोशिश करें। सिख उसी को तो कहते हैं जो सीखना चाहता है, जो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, आई वॉन्ट टू लर्न। सिख वर्ड ही इससे आया कि मैं सीखना चाहता हूँ। तो जिसमें भी अहम भाव हो वो सिख हो ही नहीं सकता। सिख तो हमेशा सीखना चाहे। अगर आपके विचार मुझसे अलग हैं या आप कुछ नया, आप कुछ बताना चाहते हैं मुझे, तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसके बारे में हम और भी बातें करेंगे, बिकॉज इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक्स और छोटी छोटी चीज़ें ही लेके डिस्कस करता हूँ। थैंक यू। बाकी अगले वीडियो में।